सो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं हीरो की एकदम नई नवेली जस्ट एकदम ताज़ा गरम बन करके हमारे सामने आई है स्प्लेंडर प्लस, जो कि आप यहाँ पर नया स्टिकर नए अवतार के साथ आप देख सकते हो। यहाँ पर नया स्टिकर जो है वो कुछ इस तरीके का है। एक और वेरिएंट भी आया हुआ है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। फिलहाल अभी इस वीडियो में जो दिख रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रंट लुक जो है इसका वो कुछ इस तरीके का है, जैसा कुछ पुराने वाले एक वेरिएंट आया था उससे थोड़ा सा मिलता जुलता एक्सटेंडेड स्टिकर के रूप में बढ़ा करके इसमें कुछ दे दिया गया है, जो कि आप अभी फ़िलहाल इस फ्रेम में देख सकते हो। तो एक बार स्टार्ट कर देते हैं हम लोग हेडलाइट से। तो हेडलाइट पर जो आपका हेडलाइट का यूनिट है वो आपका हैलोजन का ही रहने वाला है। जस्ट ऊपर एक प्यारी सी DRL देखने को मिल जाएगी, जो कि ऑब्वियस सी बात है LED की रहेगी और ये हरदम ऑन रहेगी इंजन स्टार्ट होने के बाद। दूसरा यहाँ पर जो इसके स्टिकर्स हैं भाई वो देख लो आप। स्टिकर ये वाला ऑलरेडी आया करता था, इसमें कुछ ये चीज़ जो है एक्सटेंड कर दी गई। ये रेड डॉट भी पता नहीं था कोई मतलब होगा, ये रेड डॉट नहीं है, रेड ट्रायंगल है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये सब चीज़ें मिला करके इसका जो वाइजर का जो सेक्शन है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। वहीं अगर देखें हम लोग यहाँ पर तो हीरो का स्प्लेंडर प्लस का जो लोगो है यानी जो विनाइल स्टिकर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। वाइजर पर जो स्टिकर अप्लाई हुआ है उसके ऊपर कोई भी क्लियर कोट की पेंटिंग नहीं हुई है, यानी क्लियर कोट क्रिस्टल क्लियर एक पेंट होता है। तो ये एक ब्लैक वेरिएंट उठा करके उसके ऊपर स्टिकर लगा दिया गया, कोई भी एक्स्ट्रा पेंट नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप इसके टैंक पर आ जाते हो तो टैंक पर जो है बात बिल्कुल अलग हो जाती है। यहीं से मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप ऐसे ध्यान से देखो फोकस खोने लग जाता है DSLR। तो यहाँ पर देखो अगर तो पेंट के बाद जो है स्टिकर लगाया गया, स्टिकर के बाद जो है क्लियर कोट लगाया गया। अब इससे हुआ क्या कि ये इसी का एक पार्ट बन चुका है। नाखून से अगर आप मारोगे निकालने के लिए तो जल्दी निकलेगा नहीं, बाकी निकालने के लिए तो बहुत कुछ निकाल सकते हैं। बाकी जो है आप ये 3D का लोगो देख रहे हो हीरो का, ये पूरे के पूरे 550 रुपये के है आज की डेट में, जो कि अभी देख सकते हो। बाकी इसी में ये वाला पार्ट जो है ऑलरेडी आया करता था, अब इसमें इसे स्टैंड कर दिया गया कुछ इस तरीके का, जो कि आप अभी यहाँ पर फ़िलहाल देख सकते हो। तो ये वाला एरिया जो है एक्सटेंडेड है, जो कि अब आपको बढ़ करके मिलेगा नए वाले वेरिएंट में। जैसे आपको पता है कि हीरो कुछ दिनों पर अपने सभी स्टिकर को चेंज करते रहता है, तो जस्ट वैसा ही इसमें भी कुछ आपको देखने को मिल जाता है। वहीं अगर देखें तो यही वाला सेक्शन आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन वही अगेन प्लास्टिक का पीस है, इस वजह से ये डायरेक्ट इसके ऊपर स्टिकर चिपका दिया गया है। एक्स्ट्रा कोई क्लियर कोट पेंट नहीं किया गया है, इस वजह से इसे निकाला जा सकता है और वाइज़र के स्टिकर को निकाला जा सकता है, लेकिन इसके स्टिकर को निकाला नहीं जा सकता है। इट मीन ये शोरूम पर लगाया नहीं गया है, ये लगाया गया है प्लांट में जहाँ पर गाड़ियों की असेंबली होती है, जहाँ पर गाड़ियाँ बांधी जाती हैं वहाँ पर। बाकी स्प्लेंडर प्लस का जो ये लोगो है ये पुराना वाला जैसा आया करता था वही वाला है। और लास्ट एक वेरिएंट में जो है हमारा ये बॉक्स जो है चेंज हो चुका था, टूल बॉक्स। तो ये वाला सेक्शन आप देख सकते हो, ये वाला पीस एक्स्ट्रा आया हुआ है अभी। इसी पे आपको प्रोग्राम FI का बैजिंग मिल जाती है, जो कि नॉर्मल सी बात है, स्टिकर वाले हैं, रबर वाले हटा लिए गए। बाकी यहीं पर आपको जो है की मिल जाएगा, जिससे आप टूल बॉक्स को ओपन कर सकते हो। बाकी सारी चीज़ें जैसे एज इट इज़ ब्लैक वाले वेरिएंट में आया करती थी वही वाली हैं, लेकिन ये है कि मेरा मानना है कि इसका जो फुटरेस्ट है वो क्रोम की जगह पर ब्लैक कर देते, और जो इसका ब्रेक का फुट है वो भी जो है ब्लैक कर देते, तो इस बाइक का जो लुक है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। वहीं अगर देखा जाए उसकी किक भी जो है वो तो ब्लैक ही नहीं आ सकती, ये क्रोम में ही आएगा हमेशा से ही। और रियर में अगर देखा जाए तो हमें जो स्प्रिंग का कैप मिल जाता है वो भी हमारा ब्लैक में मिलेगा, लेकिन स्प्रिंग जो है वो हमारी वही सिल्वर वाली ही देखने को मिल जाती है। बाकी ये रहा वो चेंजेस जो कि मैं आपको वीडियो में बताना चाहता था, जो ज़रूरी था। दूसरा, ये बाइक OBD2 वेरिएंट है। अब इस वजह से आप पहचानोगे कैसे कि OBD2 वेरिएंट है कि नहीं है, क्योंकि सभी कंपनियाँ लिख करके नहीं दे रही हैं। केवल TVS की रेडर जो है वो OBD2 भी यहाँ पर लिख करके दे रही है। और यहाँ पर जो है आप अगर आप देखो तो पहला सेंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑक्सीजन सेंसर है, और दूसरा एक और ऑक्सीजन सेंसर आपको कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और इसका कैटालिटिक कन्वर्टर ये वाला एरिया जो आप देख रहे हो, यही वाला इसका कैटालिटिक का कन्वर्टर एरिया है। तो एक कैटालिटिक कन्वर्टर से पहले आपको सेंसर मिलेगा और एक कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद आपको सेंसर मिलेगा। दूसरा जो हमारा साइलेंसर है वो भी चेंज्ड है। पुराना जो सेंसर इसमें आया करता था उसमें यहाँ पर इसकी चौड़ाई ज़्यादा थी, नीचे जाते जाते इसकी चौड़ाई कम थी, लेकिन अभी ये आप देख लो एकदम स्ट्रेट पाइप जो है वेल्ड हुआ है।
तो ये हो गया। तीसरा जो हमारा यहाँ पर सीट आया करती थी पुरानी वाली जैसी थी, जस्ट वही वाली सीट हमारी यहाँ पर इस वाले वेरिएंट में भी यूज़ में लिए जा रहे हैं, वही रेड वाली स्टिचिंग के साथ। और जो ग्रैब रेल आता था पुराने वाले वेरिएंट में, वही वाला हमारा ग्रैब रेल भी यूज़ में लिया जा रहा है। वैसे अभी अगर आप चाहो तो इसे निकलवा करके जो नया ग्रैब रेल है, जो कि आपका सुपर स्प्लेंडर में मिल जाता है, नॉर्मल से एक ब्लैक वाला एक डंडी, वो आप लगवा सकते हो। उससे भी बाइक अच्छी लगती है और इससे भी बाइक अच्छी लगती है। लेकिन हाँ ये है कि ये यूटिलिटी पर्पज़ से काफ़ी अच्छा है। कुछ बांधना हो या कुछ हैवी लोड करना हो या आपको खींच करके गाड़ी को फेंकना हो, तो ये चीज़ सबसे बेस्ट है। वहीं अगर देखा जाए तो फ्रंट में आपको जो मिडगार्ड मिलता है वो आपका सिंगल टोन में मिलता है। यानी कि पहले क्या होता था कि ज़्यादातर बाइकों में आगे का आधा से 75% जो एरिया है वो क्लियर पेंट होता था और बाकी का जो 25% एरिया होता था वो मैट फिनिश होता था। तो उसे हटा करके अब यहाँ पर नॉर्मल सा जो पूरा का पूरा ब्लैक फिनिश में ही आपको मिडगार्ड देखने को मिल जाता है। 18 इंची के वही वाले टायर हैं जो कि पहले मिला करते थे और ये 80/118 का टायर है। 80/118 का ही रियर में भी टायर मिलेगा जो कि ऑलरेडी मिल रहा है। बस ग्रुप्स के जो अंतर हैं वही आपको देखने को मिल जाते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो रिफ्लेक्टर भाई और बाइकों में यहाँ पर चिपका के देते हैं, लेकिन स्प्लेंडर प्लस में आपको जो है यहाँ पर इसे मिडगार्ड में ही इनबिल्ट कर दिया गया है। आपको उसे लगाना ही होगा, अदरवाइज़ ये देखने में बहुत ही भद्दा लगेगा क्योंकि उसका एरिया बना दिया गया है इस वजह से। बाकी यहाँ पर इंजन को भी एक बार आप निहार लो अच्छे से कि आखिर आज की डेट में इंजन दिख कैसा रहा है। तो इंजन कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको जो कि आप यहाँ पर फिलहाल देख रहे हो। बाकी टूल बॉक्स पुराने वाले से चेंज किया गया है। पहले ये छोटा आता था, अब ये थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है। एरिया बड़ा कर दिया क्योंकि अंदर जो इसके पीछे वायरिंग का एरिया है, इलेक्ट्रॉनिक एरिया जो है या इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स कह लो आप, वो सब छिपाने के लिए इसे जो है ऐसा कुछ बड़ा बनाया गया। क्योंकि कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो देखने में भद्दे लगेंगे, यहाँ पर आप देख लो तो कुछ ऐसे यूनिट्स है जो देखने में भद्दे लगेंगे। बाकी सेल्फ की जो मोटर है वो वही छोटी वाली ही डाली गई है। अब पहले ये बड़ी मोटर आया करती थी, उससे प्रॉब्लम क्या होती थी कि ये बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन करती थी और सभी बाइकों ने धीमे धीमे अब इवन जो है रॉयल एनफील्ड भी जो है अब छोटी मोटर ही देने लग गया है, क्योंकि इंजन को स्टार्ट करना ही मुद्दा है, ना कि इसमें दिखाना कि बहुत बड़ा इसमें दिखाई दे रहा है। वहीं अगर देखा जाए तो इस वाले वेरिएंट में हमको i3s मिल जाता है और इसकी वजह से थोड़ा सा प्राइस बढ़ता है। आई थिंक 3000 रुपये के आसपास बढ़ता है और ये एक्स्ट्रा वाला वेरिएंट है। इस वजह से इसके अंदर जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो फुल्ली डिजिटल वाला देखने को मिल जाता है, जो कि आप अभी फिलहाल देख रहे हो। और इसकी PDI भाई नहीं हुई है, इस वजह से मैं इसे ऑन करके भी आपको नहीं दिखा सकता। देख लो बैटरी ही कनेक्ट होकर के नहीं आती, क्योंकि हीरो अपनी सभी बाइकों की जो बैटरी है वो निकाल करके रखता है। वहीं यहाँ पर देखा जाए तो E20 की बैजिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। सुनने में तो आ रहा है कि भाई E20 जो है वो बहुत जल्द हटाया जाएगा, लेकिन अब कब हटाया जाएगा ये देखने वाली बात है। सो यहाँ पर आप थोड़ा और आ जाएँ तो हमें हज़ार्ड का जो स्विच है वो भी देखने को मिल जाता है। वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। मैं थोड़ा हज़ार्ड से हट करके साइड में आ चुका, तो मैं एक बार आपको पहले हज़ार्ड वाला एरिया दिखा देता हूँ। तो यहीं पर आपको जो है एक हज़ार्ड की स्विच देखने को मिल जाती है, जो कि आप यहाँ पर फ़िलहाल देख सकते हो। बाकी अपर डिपर जो है वो दोनों ही चीज़ें आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगी। इसी में आपको इंडिकेटर का जो स्विच है वो देखने को मिल जाएगा, स्विच जो है हॉर्न का वो देखने को मिल जाएगा। सो इस तरीके से आपका ये नया वेरिएंट जो है OBD2 के साथ नए स्टिकर के साथ लॉन्च हो चुकी है। सो दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी जल्दी से नीचे कमेंट में बता देना। भाई वीडियो अच्छी लगी है लाइक जरूर करना। चलिए मिलते हैं किसी और एक अमेजिंग सी वीडियो, तब तक यार प्लीज़ ख्याल रखना अपना और अपनी बाइक्स का। बाय बाय।